का फायदा क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 को हम सिमिलरिटी से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सिमिलरिटी से करने में ये जो लाइन है एमएल और बीसी, एमएल और बीसी का जो रेशियो होता है वो सिर्फ हमें सिमिलरिटी से मिलता है, बीपीटी से उसका रेशियो नहीं मिलता है। तो आप एक बार ये समझ लो, फिर मैं बीपीटी वाला पोर्शन तो आपको सिखा ही रहा हूं ऑलरेडी। तो यहां पे सिमिलरिटी से अगर मुझे करना है इस ट्राइंगल को, तो व्हाट आई विल डू, ये मैंने ऊपर वाला ट्राइंगल अलग कर लिया, वो समझ में आया ना सबको? एबीसी वाला जो ट्राइंगल है, एबीसी और बीच में एमएल, उसको अलग कर लिया है, उसका डायग्राम अलग से बनाया। अब इसमें हम सिमिलरिटी यूज कर रहे हैं। सिमिलरिटी में क्या होता है, देखो सिमिलरिटी में हमने क्या कर दिया है, एबीसी मतलब पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल और एएमएल मतलब छोटा वाला ट्राइंगल। एबीसी मतलब पूरा बड़ा ट्राइंगल और एएमएल मतलब छोटा ट्राइंगल। उसमें एंगल बी और एंगल एम दोनों इक्वल होंगे। रीजन क्या? करस्पॉन्डिंग एंगल बाय एमएल पैरेलल टू बीसी। अब पैरेलल तो आपको देख ही रखा है, ये बीपीटी यूज हो रहा है मतलब पैरेलल लाइन होगी ही होगी, उसके बिना तो बीपीटी ही नहीं चलता। तो पैरेलल लाइन तो ऑलरेडी आपको देख ही रखी हुई है उन्होंने। तो उससे हमें क्या मिल रहा है? उससे हमें मिल रहा है बी इज इक्वल टू एम एंड सी इज इक्वल टू एल। और अगर दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं डबल एंगल से। और एक बार ट्राइंगल सिमिलर हो गया तो हमारे पास रेशियो आ गया ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी इज इक्वल टू एम एल अपॉन बी सी। तो देखो सिमिलरिटी से फायदा क्या होता है कि बीच में जो एम एल अपॉन बी सी जो है वो भी रेशियो में मिलता है जो बीपीटी से नहीं मिलता। तो अगर कोई क्वेश्चन, कोई एमसीक्यू में ऐसा कोई नंबर दे दिया है उन्होंने जिसमें एम एल अपॉन बी सी यूज हो रहा है, तो आप बीपीटी से ना करो, सिमिलरिटी से कर लो। अब दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, डायग्राम का नीचे वाला ट्राइंगल। डायग्राम में जो नीचे ट्राइंगल दिया है वो एडीसी, एडीसी और बीच में एनएल वाला जो ट्राइंगल है उसमें सेम टू सेम है, तो हम सिमिलरली लिख सकते हैं। उसमें हमें जरूरत नहीं है कि ये सब कुछ लिखे। क्या लिख सकते हैं हम? सिमिलरली। तो सिमिलरली इन ट्राइंगल एडीसी एंड एएनएल, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एन, सी इज इक्वल टू एल, वापस वही का वही, करस्पॉन्डिंग एंगल बाय पैरेलल लाइन। रेशियो मिल गया हमें ए एन अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी इज इक्वल टू एन एल अपॉन डी सी। अब आप बाय 1 एंड 2 देखो, तो बाय 1 एंड 2 में ए एल अपॉन ए सी कॉमन है। 1 में भी ए एल अपॉन ए सी आ रहा है, 2 में भी ए एल अपॉन ए सी आ रहा है, यहां पे भी ए एल अपॉन ए सी आ रहा है, यहां पे भी ए एल अपॉन ए सी आ रहा है। तो बाय 1 एंड 2 हम किसी भी दो रेशियो को इक्वल लिख सकते हैं। लेकिन हमें कौन से दो रेशियो लेने हैं? ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। वो हमें क्वेश्चन में बोला है। क्वेश्चन में प्रूव दैट में उन्होंने बोला है कि ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी होना चाहिए। तो हम बाय 1 एंड 2 सीधा लिख सकते हैं। तो बाय 1 एंड 2 ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको जो सिखाया, इट इज विथ हेल्प ऑफ सिमिलरिटी। ये वाला क्वेश्चन किससे किया हमने? सिमिलरिटी